तो अब ये ख़त्म हुई अटल टनल। अब जैसे ही बाहर निकलेंगे तो मौसम थोड़ा सा बदल चुका होगा। हाँ यार सच में मौसम बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया, पूरी दुनिया बदल गई यहाँ तो। मतलब जैसे ही बाहर निकले हैं यार इतना ही बुरा फैला पड़ा है, क्या ही बताएं यार। बहुत ये बैग अभी तैयार नहीं हुआ है, ठीक है, सारे कपड़े फैले पड़े। लेकिन मैं बताऊं, बताने से याद आया, मैंने तो ये बताया नहीं कि हम जा रहे हैं मनाली। और प्लान तो अभी मनाली का है, उसके आगे का भी है, बाकी जाएंगे, देखेंगे हिम्मत कितनी है, थकान कम हुई क्योंकि साथ में बच्चे भी है ना। हम ट्रेवल कर रहे हैं स्कूटी से, ना बस ना कार, कुछ भी नहीं, स्कूटी से। चलो ठीक है, बाकी दिखाते हैं पैकिंग के बाद। चलो भाई ये रही हमारी गाड़ी और तैयारी पूरी है। और ये हमारे चैनल का नाम, और बैग आगे रख दिया है, पीछे बांध दिया है, 2 चेयर भी ले ली कैंपिंग के लिए, कुछ सामान इसमें है, कुछ डिग्गी में है। तो चलिए शुरुआत हो गई है और मैप बता रहा है टोटल 493 किलोमीटर मनाली तक। तो चलिए निकलते हैं। मैप हमारा बता रहा है 9 घंटे 26 मिनट। तो एक एक चीज़ आपको बताएंगे, कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है, क्या परेशानी आती है, और मज़े तो नॉर्मल सी बातें आते ही हैं। तो हमारा समथिंग 300 के आसपास का पेट्रोल पहला टैंक हमने फुल करा लिया है। फिलहाल हम यहाँ से 1.2 यानी कि समथिंग 1.25 किलोमीटर के आसपास आए हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे आपको। हाईवे चढ़ेंगे ना जब फिर बात करते हैं। हमारे दोस्त मिल गए हमें और हमें यहाँ छोड़ने आए। इन्होंने बोला था कि जाओ ना तो हमसे मिल के जाना। तो सोना बाजी से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम हाईवे पे चढ़ चुके हैं। ये है NH44। मेरे हिसाब इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, यानी कश्मीर टू कन्याकुमारी ये हाईवे जाता है। तो ये इंडिया का सबसे लंबा, वर्ल्ड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है। तो अब देखते हैं पहला स्टॉप हम कहाँ लेंगे, और कोशिश है कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा और मैं इसके अंदर आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दिखाते हैं आपको जैसे ही हम बॉर्डर पे आ जाते हैं, क्योंकि हम इस टाइम हरियाणा में आ चुके हैं। तो यहाँ पर ना ये जो दुकानें हैं ना, अब तुम दुकानें समझ रहे होगे ये रात भर खुली रहती हैं। तो ये वाइन शॉप है, इतना मेला और भीड़ लगी आपको दिख गया होगा, जो कि सिर्फ वाइन शॉप के आगे ही हो सकती है। नहीं हुई यहाँ से श्रीनगर 789 यानी कि 789 जो भी होता है, मेरे को इतना हिंदी में थोड़ा सा तंग है हाथ मेरा। यहाँ से पानीपत रह जाता है 57, और सोनीपत रह जाता है 12, और मुरथल रह जाता है 19 किलोमीटर। सफ़र हमारा काफ़ी लंबा है और मैप हमारे को बता रहा है, अभी जो हम अपने मैप के हिसाब से माने तो 8:48 यानी कि 8:45 बजे कल सुबह हम पहुंच पाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इतना जल्दी पहुंच पाएंगे, हमारी गाड़ी इतनी तेज़ नहीं चल पाएगी। अभी देखो ये वॉल्वो की बसें निकलनी चालू हो गई है, ये राम दलाल की है वॉल्वो। तो हमारी स्पीड कुछ 60, 61, 70, 60 से हम ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे। अब मज़ा आना शुरू हुआ है। थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी थी, कैसे होगा, क्या होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब थोड़ा चले ना, तो जो टेंशन और जो परेशानी और जो थकान थी ना, वो मस्ती में बदल चुकी है और अब हमें मज़ा आना शुरू हुआ है। तो अभी हमने रुकने की सोची तो है। तो चलिए दोस्तों, हमने पहला स्टॉप लिया है शिवा ढाबे पे। तो पहला स्टॉप हमारा होगा 41 किलोमीटर पे। बाकी हमारी गाड़ी कुछ ऐसी दिख रही है आपको और फुल लोडेड है। तो चलिए चाय के लिए टोकन लेना पड़ेगा, तो हम टोकन लेने आ गए हैं। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल है, माहौल तो बहुत प्यारा है यार, बहुत अच्छा माहौल है। तो टोकन लेते हैं और उसके बाद में फिर आपको चाय का टेस्ट बताएंगे। तो हमारी बेटी को चाहिए चिप्स और उसके लिए हम चिप्स लेने आए हैं शॉप के अंदर। बाकी चिप्स लेके आपको बताते हैं, छोटी बड़ी सारी चीज़ें बताएंगे आपको। चाय कैसी है वैसे बता? चाय बहुत अच्छी है। चाय तो देखो हम चाय बताते हैं, वैसे चाय तो मैंने बाद में बताई है, चाय तो हम आधी निपटा चुके हैं, लेकिन मस्त है यार, चाय बहुत प्यारी है। तो चलो दोस्तों चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। हमने तकरीबन यहाँ आधा घंटा लगाया और हमने यहाँ पे 2 चाय पिए। तो हमारा यहाँ टोटल खर्चा आया 84 रुपये का। मेरी बेटी को चिप्स लेनी थी लेकिन उसे पसंद ही नहीं आई, जो वो चिप्स खाती है वो यहाँ पे मिली नहीं। तो चलो, असल में सांस फूल गए हैं थोड़े से, यहाँ मजाक मस्ती कर रहे थे ना, तो नाच कूद रहे थे, तो थोड़ा सांस फूल गए। तो चलिए जी, ये है हमारा पहला टोल, और जो कि हमारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो ये हमारे घर से पड़ता है 43 किलोमीटर, और हमारा मैप हमें बता रहा है कि 9:16 तक हमें ये पहुंचा देगा। मेरे को कहाँ से निकालना है? आई थिंक यहीं से निकालना है, कहीं से भी निकाल लूँ यार, मेरे लिए तो फ्री है। तो चलिए, ये टोल भी हमारा क्रॉस हो गया और इसी के साथ हमने
1:13 के ऊपर अपना दूसरा टोल कंप्लीट किया। तो टोटल किलोमीटर 85 चल चुकी है गाड़ी। टाइम हो चुका है 1:13। तो चलो, ये टोल में भी हमारे वैसे नहीं लगे और यहाँ भी हमने कार वालों को पीछे छोड़ दिया। अब इतनी पता नहीं किस चीज़ का जाम लग गया ये। बाकी सीधे जाते जाते ना हमें लेफ़्ट में घुमा करके और फिर दोबारा उसी रोड पे बुला रहा है। हो सकता है आगे रोड बंद हो, काम चल रहा हो, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। कुरुक्षेत्र के लिए हमें सीधा जाना है और अम्बाला कैंट के लिए अमृतसर, ये सब हमारे सीधे पड़ेंगे। हमें इन्हीं रास्ते पे जाना है। तरावड़ी, हाँ आई थिंक मैं सही पढ़ पा रहा हूँ, तरावड़ी करके कोई जगह है, हम उसके आसपास में कहीं हैं। और ये कोहरा और सर्दी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इससे मुझे लगता है कि अब पहाड़ कुछ दूर नहीं है। यार देखो, वाकई में कोहरा ज़बरदस्त मस्त एकदम। गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है, ऐसा करके कुछ लिखा था। मुश्किल से 100 मीटर पीछे बोट गया है। तो अभी हम कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। ये सॉरी, हमारी गाड़ी ने पेट्रोल मांग लिया है और अब इसको पेट्रोल देना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल अब नहीं है। तो पेट्रोल आया 393 रुपये का, यानी कि 4.10, तो समथिंग 4.10 लीटर पेट्रोल आया है। अब देखते हैं इसमें क्या ही गाड़ी ने एवरेज निकाली है। तो फ़िलहाल टाइम हुआ है 3:37 और हम चल चुके हैं 180 किलोमीटर और आगे बचा कितना है वो भी देख लेते हैं। अभी सफ़र बचा है हमारा 318 किलोमीटर। तो मैं सोच रहा हूँ 18 किलोमीटर और क्रॉस करके पूरे 300 किलोमीटर पे ही रोकी जाए गाड़ी। तो अभी चंडीगढ़ के लिए उल्टे हाथ पे, शिमला के लिए उल्टे हाथ पे और पटियाला लुधियाने के लिए हमें सीधा जाना है। और टाइम हो चुका है 3:54, यानी कि 4 बज चुके हैं और हम चल चुके हैं 197, यानी कि 157 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है। तो हमारा जो मैप है, अब मैप बाबू से पूछते हैं। चलिए, आपको एक चीज़ दिखानी भूल गया था मैं। ये देखो, ये हरियाणा का वो ब्रिज है। मैंने अक्सर लोगों की वीडियो में देखा है, ये एक धनुष जैसा आता है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो इसकी वीडियो डालते हैं। तो मेरा भी मन था कि यार मैं इसकी वीडियो ज़रूर डालूँगा। बस ये लगा लो कि इस धनुष की वीडियो बनाने के लिए मैं आया था, कि मैंने 1 वीडियो, 2 वीडियो, 10 वीडियो, 50 वीडियो मैंने मनाली की देखी। हर कोई यहाँ पर इस वीडियो को दिखाता है कि अब हम हरियाणा बॉर्डर में आ गए हैं या फिर हरियाणा से लेकर हम पंजाब में एंट्री मार चुके हैं। तो इसके बारे में तो देखो मैं इतना नहीं जानता, लेकिन मेरे को ये वीडियो बनानी थी। तो दोस्तों, मेरी चाय की खुजली अब मिटी है। मैं बहुत देर से सोच रहा था यार, चाय का बहुत ज़्यादा मन था। तो अभी हम आए हैं पंजाब का कोई जगह पड़ती है। अभी मैं भैया से पूछ के बता दूंगा कौन सी जगह पड़ती है ये। तो हमारे गूगल मैप बता रहे हैं हमें, यार ये तो पंजाबी में लिखा हुआ है। हाँ, इंडियन ऑयल CNG पंप, यहाँ पर कोई एक जगह पड़ती है कुरली रोड पे है। और यहाँ से तकरीबन हमारा 294 किलोमीटर अभी मनाली रह गया है, और जो कि बता रहा है कि 10:30 के आसपास पहुँचेंगे। मैं तो शुरू से ही बोलता आया हूँ 10:30 तो मतलब ही नहीं है, हम पहुँचेंगे ही 12 बजे। तो हमारी चाय भी आ चुकी है गर्मा गर्म, चाय को भी इंजॉय करेंगे। तो चलो निकलते हैं फिर हम। हाँ, हमने यहाँ थोड़ा सा ना ज़्यादा रेस्ट ले लिया। अगर दिन होता तो कार वाले लाइन में लगे होते और पैसे भी दे रहे होते। अभी फ़िलहाल सिर्फ पैसे दे रहे हैं, लाइन में नहीं लगे, और हम हैं फ्री, पूरी तरह से फ्री। चलो भाई, बहुत देर बाद हमें पहली रेड लाइट मिली है। दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली में एक आध मिली होगी शायद, ध्यान नहीं है, लेकिन हाईवे पे आने के बाद पहली रेड लाइट मिली है। और मुझे लगता है यहाँ रेड लाइटों का पालन करना चाहिए। थोड़ा सा सख्ताई सुना है पंजाब में रहती है। तो देखो, शिमला के लिए तो ये यहाँ से राइट बता रहा है, लेकिन हमारे को जाना है मनाली। तो जिसे भी शिमला जाना होता है वो यहाँ से राइट ले लेते हैं, लेकिन मनाली जाने वालों को जाना है यहाँ से बिल्कुल सीधा। तो हम तो यहाँ से सीधा ही निकलेंगे क्योंकि हमें शिमला नहीं जाना। बाकी मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ इस रोड पे। काफ़ी टाइम बोले तो काफ़ी सालों बाद आ रहा हूँ। पहले तो मैं हर साल आता था, और अब तो काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ। तो मेरे को भी इतना रोड याद नहीं है, यहाँ से याद नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो बिल्कुल सीधा सीधा ही है, कहीं मोड़ना नहीं है, कुछ नहीं है।
लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज मैं तो हो ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया है। बाकी मैप तो हमने लगा ही रखा है और अभी तक सीधा ही चल रहे हैं और अभी तक तो ठीक ही बता रहा है। तो ये 5वां टोल है और ये भी हमारे लिए फ्री है, तो निकलते हैं और आगे जा कर के। अभी तो फ़िलहाल ना चाय का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, वैसे भी 3 4 5 चाय पी चुका हूँ, पता नहीं कैमरे में दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है। तो हल्का हल्का चांदना अभी चालू हो गया है। तो भाइयों शायद ढाबा आ चुका है जिसकी इंतज़ार बहुत देर से था। थोड़ा आराम भी करना है और एक चाय भी पीनी है। यार आग जलती हुई अगर मिल जाती ना तो समझ लो यार बहुत मज़ा ही आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो कोई नहीं, खाली चाय चाय पी लेंगे और क्या ही करेंगे। तो दिखाते हैं फिर उसके बाद।